अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास पेज नंबर 60 नर्दवान उर्दू मुहावरात और उनका यूज़। दर्ज झैल जुमलों में मुहावरों का इस्तेमाल देखिए और मुहावरों से मज़ीद जुमले बनाइए। बेटा जी यहाँ पर देखें। नंबर 1, 1990 ईस्वी में अफ़गानिस्तान ने रूसियों के छक्के छुड़ा दिए। छोटी छोटी बातों पर चिरागपा होने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। मुजरिम पुलिस अफसर को देखकर इतना तेज़ दौड़ा गोया उसका खून खुश्क हो गया हो। आजकल जानी नुकसान के बारे में सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे माशरे का खून सफ़ेद हो गया हो। हमलावरों ने बैंक लूटने की बहुत कोशिश की मगर पुलिस ने उनकी दाल ना गलने दी और वो भागने पर मजबूर हो गए। अली का झूठ पकड़ा गया जिस पर वो अपने उस्ताद को देखकर रफू चक्कर हो गया, भाग गया। असलम बुरे नताइज को देखकर शर्म के मारे पानी पानी हो गया। सैलाब के मौका पर पाकिस्तानियों की हालत देखकर मैं 8 आंसू रोया। गुमशुदा बच्चे की तलाश में मेरा दिल भर आया। मैंने 4 सफ़हात पर अल्लामा इकबाल की हालत ज़िंदगी को कलमबंद किया। बेटा ये वाला जो अगला पेज है ये मुझे पता है आप लोगों ने पहले से कर लिया है, लेकिन बेटा शायद हम यहाँ तक पहुँचे थे 7 तक या 6 तक, आखिर से 1-2 रहते थे। तो मैंने सोचा है कि आप जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा आपकी हेल्प के लिए मैं इसको दोबारा ज़रा रिवाइज़ करवा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने काम नहीं किया या वो छुट्टी पे थे, बीमार थे, नहीं आए थे स्कूल, तो वो अपना काम कंप्लीट कर लें। ये देखें यहाँ पर बाज़, फ़ील, फ़ेल। ये देखें यहाँ पर फ़ेल एक फ़ीलबान वाला भी होता है, फ़ील एक फ़ेल वाला होता है, पास और फ़ेल वाला। ये फ़ेल होता है काम, ये बाज़ होता है परिंदा, ये बाज़ होता है बहुत सी चीज़ों में से कुछ को अलग कर लेना। कुछ जैसे लफ्ज़ कुछ यूज़ होता है, ऐसे बाज़ औक़ात हम छोटी सी बात पर परेशान हो जाते हैं। बाज़ चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होती, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। इस तरह का जुमला भी बन सकता है। आगे बेटा ये फ़ेल देखें, काम, दूसरों की मदद करना ऐसा फ़ेल है जिसको देखकर हर कोई पसंद करता है। कमर कहते हैं बेटा चाँद को, शम्स व कमर अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। ये सारे बेटा बिल्कुल आसान है। ये नीचे 2 हैं थोड़े से ज़रा क्रिटिकल है, वो मैं समझा देता हूँ बेटा। नंबर 1 ये देखें मश्क। ये ना मशकीज़ा या मश्क वर्ड जो आपने सुना होगा, पुराने ज़माने में ना पानी भरते थे इसमें। ये चमड़े का बनाया हुआ होता था, छोटी सी ना टैंकी सी होती थी, जैसे आज के ज़माने में कूलर है ना, ऐसे ही ये काम करता था। जैसे पानी वाला कूलर होता है ना आजकल, ऐसे ये मशकीज़ा होता था। तो इस मश्क को भर कर ना इसका एक छोटा सा मुंह लगा होता था, जैसे बोतल का मुंह होता है, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। तो इसका ढक्कन ना इसका तस्मा होता था, तस्मे को टाइट कर देते थे, बंद कर देते थे, आगे से बांध कर जिस तरह बोरी का मुंह बांधा जाता है। तो इसके अंदर पानी भर के फिर वो ऊँट पर रख लेना या घोड़े पर सवार होते वक्त उसमें रख लेना और सफ़र शुरू कर देते होते थे। ये एज अ कूलर काम करता था। तो बेटा जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मश्क को मुँह लगा कर पानी पीने से मना फरमाया। बेटा ये जो मशकीज़ा होता था, मश्क होता था, इसका मुंह खोलते तो पानी पी लेते। तो इसी तरह ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बंदे ने ना ऐसे तस्मे से मुंह खोला और तस्मे का मुंह ढीला किया और मुंह लगा के पानी पिया और बाकी बंद कर दिया तस्मे को, और कुछ देर बाद ना उसकी मौत हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया मशकीज़े को मुंह लगाकर पानी पीने से। उसकी मौत की बेटा वजह ये थी कि कोई ना बिच्छू या कोई मूज़ी जानवर या मूज़ी कोई कीड़ा मकोड़ा बेटा वो मशकीज़े के अंदर चला गया था। तो पानी भरने वाले ने ऐसे देखा नहीं और पानी भर दिया, और पीने वाले ने भी पानी को देखा नहीं। हालांकि हदीस में आता है जब तुम खाओ पियो तो नज़र अपनी खाने पीने पर रखो। जैसा कि हम गिलास से जब पानी पीते हैं तो हमारी नज़रें जो हैं वो पानी पर होनी चाहिए कि बेटा पानी बिल्कुल साफ़ है, पानी के अंदर कुछ है तो नहीं। और वैसे भी इंसान बहुत बुरा लगता है जब वो गिलास में पानी पी रहा हो और उसकी आँखें जो उसके कह लें कि उसके जो लेंस हैं, आँखें हैं, वो घूम रही हों, दूसरों को नज़र फाड़ फाड़ के देख रहा होता है और वो पानी पी रहा होता है। जब ऐसा इंसान किसी को देखते हैं ऐसे करते वक्त तो वो बहुत बुरा लगता है और वो अच्छा महसूस नहीं होता। तो बेटा जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बातें भी हैं हम उम्मत के लिए उसमें खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है, उसमें हमारे लिए रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है, मौज ही मौज है बेटा। तो अगला देखें बेटा हिलाल।
बेटा हिलाल कहते हैं 14वीं रात के चाँद को। हमारे जो सब्ज़ हिलाली परचम, हमारा जो परचम है ना पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी हिलाल बना हुआ है, ठीक है। तो बेटा जी आप 14वीं रात के हिलाल की रोशनी तमाम रातों से ज़्यादा होती है। बेटा जब भी हम इस्लामिक तारीख़ को फॉलो करते हैं तो 1 से लेकर 14 तक चाँद जो है वो हमें खूब दिखाई देता है। 1 को वो सबसे छोटे साइज़ पे होता है, जबकि 14 को वो फुल साइज़ में होता है। तो इसलिए 14वीं रात का जो चाँद होता है उसकी रोशनी छत पर काफ़ी यानी कि पड़ रही होती है। हम एक दूसरे को, बहन भाइयों को पहचान भी रहे होते हैं अगर हम छत पर बैठे हों। तो इसलिए जुमला हमने बनाया 14वीं रात के हिलाल की रोशनी तमाम रातों से ज़्यादा होती है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। बेटा एक अहम जुमला है नज़र। मैंने नज़र मानी कि अगर मैं इम्तहान में पास हो गया तो अल्लाह के रास्ते में 200 रुपया सदका करूँगा। एक नज़र होता है इकाब की नज़र, उकाब की नज़र बहुत तेज़ होती है। एक ये वाला नज़र होता है नज़र मानना कि या अल्लाह अगर ऐसा हो गया तो या अल्लाह मैं ऐसा करूँगा, या अल्लाह अगर तू ऐसा कर दे तो या अल्लाह मैं ऐसा करूँगा। किसी चीज़ की कंडीशन रख कर अल्लाह ताला से काम करवाना। बेटा हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल निकलवाता है बंदे से, यानी कि ये तो एक सबब बनता है माल निकलवाने का। बख़ील बंदे से अल्लाह ताला ऐसे माल निकलवाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है इस तरह की नज़र मानना कि या अल्लाह अगर तू मुझे पास कर देगा तो मैं तेरे रास्ते में किसी गरीब को 200 रुपया दूंगा। नहीं, अल्लाह के साथ ये करना वो ज़्यादा अच्छा फ़ेल नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं है। ये तो बख़ील बंदे का माल जो है ना अल्लाह ताला वो ज़बरदस्ती निकलवाता है, इस तरह की नज़र मनवा देता है उससे। तो बेटा जी हमने क्या करना है, हमने बेटा जी इम्तहान में जाते वक्त सदका करके जाना है। अल्लाह मैं तेरे रास्ते में ये पैसे दे के जा रहा हूँ, या अल्लाह मुझे पास कर देना। ये है असल काम। तो ये नहीं कहना चाहिए कि या अल्लाह अगर तो मुझे पास करेगा तो मैं उम्रे पे जाऊँगा, अगर तो या अल्लाह मुझे ये देगा तो या अल्लाह मैं तुम्हें ये दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं कहना, बल्कि वो चीज़ अल्लाह को दे के कहना, या अल्लाह देख मैंने ये ख़ास तेरी मोहब्बत में तेरी खुशी के लिए या अल्लाह किया है, लिहाजा तू मुझे बख्श देना, तू मेरे लिए आसानी पैदा फरमा देना, तू मेरी ज़िंदगी को अच्छा कर दे। ये हम बेटा कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नज़र मानना जो है वो इतना अच्छा काम नहीं है, ये तो बख़ील बंदे से माल निकलवाने का एक बहाना होता है। यह बेटा हदीस में आता है। तो आगे बेटा मेरा ख़्याल है आपको बिल्कुल सब आसानी से समझ आ गया होगा, और ये आपने तकरीबन पहले किया भी हुआ था, इसलिए मैंने ना जस्ट आपकी हेल्प के लिए बेटा ये कर दिया। ये पेज नंबर 63 पे ये भी बेटा कंप्लीट कर लेना अगर किसी का इनकम्प्लीट है तो। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक दो हदीस के हवाले से बेटा मैंने बात करनी थी, एक मश्क के हवाले से हदीसें सुनानी थी, एक नज़र के हवाले से। जो मेरे बेटे पूरी वीडियो सुनेंगे सारी ज़िंदगी के लिए उनका भला हो जाएगा। इसके हवाले से जो मैंने आपको बेटा हदीस सुनाई है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपके लिए बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी रिस्पेक्ट है। और खाना खाने के हवाले से भी मैंने कुछ बातें की थी आपके साथ। तो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।